आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या अमेरिका ने चीन से युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? बात करेंगे इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स आप अवेल करें, अगली क्लास 19 को होगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आखिरकार इशू क्या है। ठीक है ना। देखिए, अमेरिका ने गुआम बेस के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई है। देखिए, आपको पता है कि एक चाइना का बहुत बड़ा अमेरिका को थ्रेट है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं चाइना को। भाई देखिए, सबसे पहले स्टेप वन इज ट्रेड वॉर, एंड ट्रेड वॉर अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर। और जिस तरीके से अमेरिका के स्टैंड है, चाइना इस समय वाकई में डरा हुआ है। तो जो पैसिफिक ओशन है, वहां पे गुआम एयरबेस से इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण कर लिया है अमेरिका ने। इस मिसाइल ने हवा से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान से ही नष्ट कर दिया। ठीक है, हवा में ही उड़ा दिया। और एंडरसन एयरबेस के पूरे डिफेंस सिस्टम का भी, मतलब उसकी भी टेस्टिंग की गई। तो एक तरीके से अमेरिका ने यह बता दिया है कि बेटा तुम्हारे बाप हम हैं। हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है अमेरिका ने। और इस मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अमेरिका ने ANTPY-6 रेडार का इस्तेमाल भी किया है। इसके बाद स्टैंडर्ड मिसाइल ब्लॉक 3 2A, SM-3 ब्लॉक 2A को दाग कर अपनी और आ रही मिसाइल को भी मार गिराया। तो मतलब अभेद्य, आप समझ रहे। ये सिर्फ एक परीक्षण था ताकि चाइना जो है, अगर, क्योंकि आपको पता है कि चाइना साउथ चाइना सी और पैसिफिक, उस पे भी अपना अधिकार जमाएगा। और साथ ही साथ वहां के बेसिस, जैसे साउथ चाइना सी में तो चाइना छोटे छोटे आइलैंड को कब्जा के अपने बेसिस बनाने की पूरी तैयारी में है। और वहां के सारे जितने भी नेशंस हैं टेंशन में है। वो अलग अलग दावे हैं, 10 डैश लाइन, 12 डैश लाइन। लेकिन साउथ चाइना सी जो सबसे बड़ा इशू है, और अगर ताइवान या उसके आसपास भी हमला करे अगर चाइना, तो अमेरिका तुरंत ही यहां से, इसीलिए ही इसका परीक्षण किया गया है, तुरंत ही यहां से इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने मित्र देशों के बचाव में सटीक और मारक हमला कर सके। ये इसीलिए ही है। तो चाइना को संभावित युद्ध की स्थिति में करारा जवाब देने के लिए परीक्षण किया गया है बस। और चाइना को भी बता दिया गया है कि भाई देख लो, ताइवान, जापान, फिलीपींस जैसे देशों की सुरक्षा पर, मतलब एक तरीके से अमेरिका पर निर्भर है सारे के सारे देश। सारे मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम अमेरिका ही इनको देता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो भाई देखिए, ताइवान पे तो पॉलिसी उनकी बदलेगी नहीं, लेकिन बाकियों पे तो पॉलिसी बदल ही रही है। तो 10 दिसंबर 2024 को लाइव बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाइट टेस्ट के दौरान रेडार का भी पहली बार परीक्षण किया इन्होंने। टू एंड फ्रो, मतलब एंड टू एंड ट्रैकिंग थी ये। जो ग्रेग हाफमैन है, कमांडर रियर एडमिरल, उन्होंने कहा कि अमेरिका में रेडार और मिसाइल के तालमेल और सटीकता का परीक्षण था, और इसको पूरी दुनिया ने देखा। ये चीज है, रेडार ट्रैकिंग और मिसाइल इंटरसेप्शन में जो भी देश सफलता हासिल करेगा या कर रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा। ठीक है। गुआम का जो एंडरसन एयरबेस है, उसको भी खतरा है। इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए इसी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। और इसमें 100% एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं है जैसे आमतौर पे क्या होता है कि 90%, 95%, कहा जा रहा है कि 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने परीक्षण किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये स्टैंडर्ड मिसाइल 3 ब्लॉक 2A क्या है। देखिए, ये बेसिकली अमेरिका का एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काइनेटिक सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब देखिए, अलग तरीके के मिसाइल होते हैं। क्रूज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, हवा में जाके फिर नीचे आएगी, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। काइनेटिक सरफेस, अब जैसे एयर टू एयर, अब यहां पे सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से मारेंगे और हवा में उड़ा देंगे। एयर टू एयर मिसाइल होती है जो कि आपके फाइटर जेट्स में लगी होती है कि हवा में ही उड़ाएंगे, हवा में ही मिसाइल दागेंगे, हवा में ही उड़ा देंगे। सरफेस टू सरफेस होती है कि सरफेस से मारेंगे, जमीन से मारेंगे, जमीन में ही मार देंगे, जमीन से उड़ाएंगे मिसाइल, जमीन से मारेंगे। ठीक है, लेकिन ये सरफेस टू एयर है। ये सबसे सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको SAM भी कहते हैं, ये सबसे डेंजरस इसलिए होती है ना, क्योंकि देखिए, अभी जो कन्वेंशनल वॉर टेक्निक्स हैं उसका जमाना रहा नहीं है। नई नई चीजें आ रही हैं। अब आपको पता है कि
एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त साउथ कोरिया में लगभग तख्ता पलट हो गया था। नॉर्थ कोरिया से भी खतरा है। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, रोमानिया और पोलैंड भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जबरदस्त मिसाइल होती है। 1.5 टन वजनी मिसाइल की लंबाई लगभग 22 फीट के करीब है। 4 स्टेज की मिसाइल है और आसानी से इसमें आप किसी को भी उड़ा सकते हैं। इसमें वॉरेट लगाइए, चाहे जितनी भी क्षमता का, और अंतरिक्ष तक हमला कर सकती है। ये 900 से 1200 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन निर्भर करता है कि टारगेट किस तरीके का है। उसी हिसाब से इसकी रेंज और फ्लाइट ऊंचाई तय करते हैं, फिर मारती है। तो एक तरीके से ये चाइना को जवाब है कि हम तैयार हैं। कोई भी अगर आप इस तरीके का कदम लेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल चाइना ताइवान पर हमला करेगा, और जिस तरीके से युद्ध हो रहा है चाइना के लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है हमला करने की। सो ये है। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।